जय नियात गंगा, जय समाज। समाज बंधुओं, श्री जटिया समाज बाड़मेर के आम चुनाव कल 29 तारीख को होने जा रहे हैं। श्री समाज की निर्वाचन कमेटी शानदार तरीके से नियमानुसार चुनाव कराने में संकल्पशील है और हम सभी समाज बंधुओं से, मैं भाइयों से, माताओं से, बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, विद्यार्थियों से ये अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि कल चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखे, अनुशासन बनाए रखे, बरगलन भाषा का उपयोग ना करें, किसी भी प्रकार का झगड़ा टंटा ना करें। समाज ने मन मानस बना लिया है और समाज के सभी भाई बंधु, भाई गणायत हैं, सगे संबंधी हैं। अनुशासन में आप वोटिंग करें और वोटिंग करते वक्त इस बात का जरा भी ध्यान रखें कि आप समाज के अध्यक्ष का चुनाव करने वाले हैं, समाज की कार्यकारिणी का चुनाव करने वाले हैं। प्रतिनिधित्व का सवाल है, आप अपना वोट एक सफल प्रतिनिधि को दे, सफल प्रतिनिधित्व को दे, ताकि समाज की बागडोर को सही तरीके से संभाला जा सके, समाज की बात को शासन और प्रशासन के सामने सही तरीके से रखा जा सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा समाज के तमाम हर आम खास को कि वे अपना मानस के अनुरूप वे शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन, समाज की बात को आगे रखने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, माता बहनों के सशक्तिकरण के लिए, मजदूर भाइयों के अधिकारों की रक्षा के लिए, समाज की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, समाज के प्रतिनिधित्व को अन्य समाज के सामने रखने के लिए आप अपना वोट देते समय हर बात का ध्यान रखें। चारों कोने से चिंतन करके, मनन करके अपना वोट का उपयोग करें। अपना वोट गोत्र, भाई भतीजावाद, सगे संबंधीवाद को ना दे करके समाज के हित में, समाज की बागडोर आप दे, ऐसा मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं। और हाँ, मैं समाज के हर आम खास के पास पहुंचने की कोशिश की है। मैं समाज के अंतिम पंक्ति में निवास करने वाले व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश किए, हो सके मैं आप तक नहीं पहुंच पाया हूं, मगर आज इस मेरे मैसेज को आप तक पहुंचना समझे और अपने वोट का सदुपयोग करें, अपने वोट के अधिकार का सफल प्रतिनिधि। जटिया समाज के आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो सर आपकी क्या निशानी है, क्या आपका चिन्ह है? चुनाव कल होने जा रहे पत्रकार महोदय, और मेरा पीला जो बैलेट पेपर आएगा उसके ऊपर एक क्रमांक पे सत पंखे का निशान है, सत का पंखा, और वो मेरा चुनाव चिन्ह है। और समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि पीले पेपर बैलेट के ऊपर एक नंबर सत के पंखे पर मोहर लगाकर विकास, प्रगति, शिक्षा के नाम अपना मत दे। सर क्या संकल्प पत्र है इसके लेकर थोड़ा विस्तार से एक बार वापस समाज के जो है पत्रकार महोदय हमारे पास, मैं विजन के साथ समाज के सामने आया हूँ, संकल्प के साथ समाज के सामने आया हूँ। मेरा संकल्प पत्र यह है कि मैं अगर दे आशीर्वाद समाज मुझे प्रदान करती है तो 5 तारीख को मैं सभी कंपटीशन क्लासेस की जो कोचिंग क्लासेस शुरू करवा दूंगा, और मैं मोटिवेशन क्लासेज जो है वो रेगुलर 2 साल 15 जनवरी से शुरू करवा दूंगा। और मैं 6 बीघा जमीन में संत रैदास उस प्राथमिक विद्यालय के नाम से जो है रजिस्ट्रेशन करवा करके 2 जुलाई से ही समाज के जो बच्चों के प्रवेश लेकर के स्कूल शुरू करवाने का मेरा संकल्प है। और मेरा संकल्प है कि क्लास 9th से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए मैं गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयों की मैं कोचिंग क्लासेज निःशुल्क शुरू करवाऊंगा। और मेरा जो अत्याधुनिक तरीके से सुसज्जित जो कंप्यूटर क्लासेज जो है वो मैं शुरू करवा दूंगा जनवरी माह में। और मैं संकल्पबद्ध इस साथ ही हूँ कि जो भी विद्यार्थी है उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं निःशुल्क बनाने का काम करूंगा समाज स्तर पे। और मैं मोहल्ले वाइज इसके लिए कैंप भी आयोजित करूंगा। जो महिला छात्रावास चौठन रोड है उसको जो मास्टर प्लान बना करके उसको बहुत ही भव्य बनाया जाएगा।
और जो छात्रावास है शिवनगर, उसके अंदर नए सिरे से नियम कायदे बना करके इसको और अनुशासित किया जाएगा। और मेरा जो शिक्षा को मेरा कारवां समर्पित है, पूर्व में भी था और आज भी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं नशा मुक्ति कैंप, अन्य बीमारियों को लेकर के 2 महीनों में एक बार वार्ड वाइज में कैंप शुरू करवाऊंगा। और इसके लिए मैं समाज के जो मेडिकल के क्षेत्र में लगे हुए साथी है उनकी टीम बनाऊंगा। और एक जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ब्लड ग्रुप बना करके समाज के नाम उस ब्लड ग्रुप रखा जाएगा, जिसमें जब भी ब्लड की जरूरत हो तो हमारे भाइयों को इधर उधर न जाना पड़े। मजदूरी के क्षेत्र में मजदूर डायरी और सरकार की तरफ से मिलने वाले सभी लाभांशों का जो समाज के मजदूर भाइयों तक पहुंचाना, इसके लिए मैं संकल्पबद्ध हूं। और महिलाओं के लिए विशेष करके कुटीर उद्योग स्थापित करना, जिला उद्योग केंद्र से अन्य एनजीओ के मार्फत जो साझा कार्यक्रम इसके लिए चलाया जाएगा। और दुर्घटना जो है आदि के अंदर जो मजदूर भाइयों के लिए है उसकी पैरोकारी शानदार तरीके से की जाएगी और उनको न्याय दिलाया जाएगा। कानूनी क्षेत्र में मैं समय समय पर लीगल कैंप, निःशुल्क कानूनी सहायता कैंप, इस प्रकार के कार्य चलाऊंगा। और जो धार्मिक क्षेत्र के जो काम है, जैसे सत्संग, संत सम्मान, दान पुण्य, धार्मिक मेलों, वर्षगांठ आदि के लिए मैं 11 मेंबर की कमेटी बनाऊंगा और वो समस्त कार्य उनको सौंपे जाएंगे। और मैं संगठन के नाम पर सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग है, बुद्धिजीवी है, उनकी अलग अलग कमेटियां बनाया जाएगा, जिसके अंदर भंडार गृह है और जितना खर्च होगा उनकी देख रेख में खर्च होगा। और इसके लिए मैं संकल्पबद्ध हूं। और सभी संगठनात्मक कार्य सीनियर सिटीजन व समाज के गणमान्य लोगों की कार्यकारिणी बना करके इसको और मजबूत रूप दिया जाएगा। जितने विवादित मामले समाज के, उनको सुलझाने के लिए समाज की एक राय के लिए मैं संकल्पबद्ध हूं। और क्रीड़ा के क्षेत्र में 6 बीघा जमीन के अंदर खेलों के मास्टर प्लान से खेलों के आयोजन के लिए भव्य रूप दिया जाएगा। और समय समय पे और जो राज्य और जिला स्तर पे खेल के संबंध में कंपटीशन जो करवाया जाएगा। और बजट के क्षेत्र में जो हमारा संविधान है, जटिया समाज का जो मैनिफेस्टो, उसके अनुसार हम बजट के क्षेत्र में समय समय पर समाज की आय आम मीटिंग के अंदर रखने का काम भी हम करेंगे। जन जागरण के लिए जितने संत महापुरुष हमारी समाज में हुए हैं, जितने संत महापुरुष जिन्होंने मानवता के लिए चेतना जगाई है, जन जागरण किया है, उनकी भव्य जन्म जयंतियों का आयोजन भी किया जाएगा। और बुजुर्गों के सम्मान के लिए, विद्यार्थियों के सम्मान के लिए, प्रतिभावान सम्मान के लिए अलग अलग प्रकार के मंच लगाया जाएगा। और मैं फाइनली रूप से ये कह रहा हूं कि मेरा ध्येय जो है, मेरा संकल्प पत्र जो है, वो 100% सेवा के लिए समर्पित है। सर, नाबालिग बच्चे एवं या फिर समाज के हो या फिर जटिया समाज के हो या फिर अदर सर्व समाज के हो, कुछ नाबालिग बच्चे या जो बालिक है वो भी बच्चे या बच्चियां सुसाइड आत्महत्याएं कर रही हैं या कर रहे हैं, उसको लेकर सर आप क्या समाज के लिए क्या हल रखेंगे? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आज के जो युवक युवतियों के अंदर बच्चे हैं जो रास्ता भटक चुके हैं, जो बात बात में गुस्से की प्रवृत्ति रखते हैं और वो छोटे समय के लिए ऐसा कदम उठा लेते हैं, उसके लिए कैडर कैंप चलाए जाएंगे, जन जागरण का काम किया जाएगा जिसमें युवक युवतियों को बुला करके उनको जो मार्गदर्शित किया जाएगा। सर, इसको लेकर जैसे कि कोई बच्चा या बच्ची परेशान हो तो आपका की क्या पहल रहेगी? वो सबसे पहले किसको, कोई समस्या है तो किसको बताएगी? इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लिए सबसे बड़ी एजेंसी माता पिता परिवार है। उसके बाद में पड़ोस के मार्फत अगर माता पिता ऐसी है तो ऐसी चीजों के लिए वो समाज के सामने रखे ताकि समाज भी समझाने की कोशिश करे। सभी साझा कार्यक्रम चला करके ऐसे जो रास्तों से विमुख हो चुके हैं उनको वापस घर की ओर लाया जाएगा। हाँ, और अगर इस प्रकार की समस्या है, कोई मानसिक वेदना है, तो अपने माता पिता को बताए, नाते रिश्तेदार को बताए, अपने क्लोज जो मित्र है उसको कोई समस्या शेयर की जाए। और इस प्रकार से अगर हम हमारी पीड़ा को, हमारी वेदना को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो वो बात हम आप तक नहीं आएगी।
इसलिए मैं युवक युवतियों से निवेदन करना चाहूंगा, युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि मन की पीड़ा है, वेदना है, जो भाव है, वो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर करें ताकि उसका कोई सोल्यूशन निकल सके। सर समाज के कई बंदे हैं जो क्या है कि कम उम्र के अंदर ही नशा वगैरह करते हैं, उसको लेकर सर आपकी क्या पहल रहेगी? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है पत्रकार महोदय। नशा मुक्ति के लिए मैं विशेष कैंप चलाऊंगा, सप्ताह भर का कैंप होगा और जिसके अंदर ऐसे जो उसका लाभ लेना चाहते हैं उनको भर्ती भी किया जाएगा और इस प्रकार की बहुत ही बड़ी पहल मैं करने जा रहा हूं आगामी दिनों में। सर एक बार दोबारा आपका निशान और चुनाव चिन्ह है जो दोबारा एक बार बताइए। मेरा जो पीला बैलेट पेपर आएगा उसके क्रम संख्या 1 के ऊपर सत का पंखा, ये मेरा चुनाव चिन्ह है और मैं सभी समाज बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो समाज के विकास के लिए मेरे को मत व समर्थन दे। सर कल सवेरे होते ही चुनाव है, क्या चाहते हैं सर? समाज किस तरीके से आपको चुनेगी अध्यक्ष? मैं सभी समाज के भाइयों से निवेदित करना चाहूंगा कि कल सवेरे से ही वोटिंग पड़ना शुरू हो जाएगा, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम सब भाई गिनाई थे, अनुशासित तरीके से किसी भी प्रकार की जो मनमुटाव नहीं, किसी भी प्रकार का झगड़ा टंटा नहीं, सभी साथ खड़े रह करके बकायदा आराम से ये जो समाज का बहुत ही बड़ा महाकुंभ है इसके अंदर वोट रूपी अपनी आहुति बकायदा अनुशासित तरीके से दे।